लखनऊ के लिवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आ गए हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा मापदंडों की धज्जियां उड़ाकर होटल को बनाया गया, उसके कारण कई जिंदगियों का दिया हमेशा के लिए बुझ गया। प्रदेश में ऐसा दोबारा ना हो और इस तरह के जितने भी होटल चलाए जा रहे हैं उन्हें सरकार की नजरों में लाने के लिए प्रशासन की तरफ से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चेकिंग अभियान चलाया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऐसे और कितने ही होटल हैं जो सुरक्षा कानूनों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं और उनमें सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए गाजियाबाद की, जहां फायर विभाग ने जांच और जागरूकता अभियान चलाया। होटलों, मॉल और बड़े संस्थानों के फायर सिस्टम को चेक किया। इसके साथ ही आग लगने के बाद आग बुझाने में शुरुआती दौर में कैसे आग को रोका जाता है, उसके लिए मॉक ड्रिल भी कराई गई। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में ही ऐसे 120 होटल हैं जिनमें मिली खामियों को दूर करने के लिए विभाग ने फायर विभाग की तरफ से पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। ये लखनऊ में हुई एक दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद में सभी महत्वपूर्ण होटल और हॉस्पिटल और अन्य संवेदनशील भवनों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व में भी निरीक्षण करके पाई गई कमियों के संबंध में निराकरण के लिए उन्हें नोटिस निर्गत की गई थी। पुनः देखा जा रहा है कि किन लोगों ने व्यवस्थाएं पूर्ण की। जिन्होंने व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं करी हैं उनको पुनः नोटिस निर्गत करके अग्निशमन व्यवस्था दूर करने के लिए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सभी अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भवनों में सुरक्षित निकलने के तरीके तथा अपना अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में, अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के बारे में सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मॉक ड्रिल कराई जा रही है जिससे किसी आकस्मिकता की स्थिति में लोग अपना बचाव कर सकें। दूसरी तस्वीर महोबा की। लखनऊ के लिवाना होटल में अग्निकांड के बाद महोबा जिला प्रशासन भी हरकत में दिखा। शासन के निर्देश पर सीओ सिटी के नेतृत्व में दमकल कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां शहर के प्रमुख मॉल, होटल में लगे फायर अलार्म, फायर सेफ्टी फीचर्स के इंतजामों की जांच की गई। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कानपुर शहर के घंटाघर, सुतरखान, सिरकी मोहाल, चमनगंज, वेकनगंज जैसे अति व्यस्ततम इलाकों में सैकड़ों की तादाद में अवैध होटल संचालित हो रहे हैं। इन अवैध होटलों में किसी भी तरह के कोई मानक पूर्ण नहीं है। यदि लखनऊ जैसा हादसा होता है तो यहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुँचना बेहद मुश्किल है। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद से फायर विभाग की नींद टूटी है, उसके बाद से ही ये कार्रवाई की जा रही है। शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन के अनुसार आज घंटाघर क्षेत्र में पड़ने वाले हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी होटल बने हैं जितने, इनका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित में देखा जा रहा है कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसके संबंध में जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, एनओसी है या नहीं है, इसके संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन को दिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो कराया जाएगा। वहीं नजरें अगर यूपी के मुरादाबाद शहर की तरफ दौड़ाई जाएं तो वहां भी होटलों का हाल भी कुछ बेहाल सा देखने को मिला। होटलों की सघनता से जांच के निर्देश के बाद मुरादाबाद की सदर कोतवाली इलाके के दर्जनों होटलों में फायर विभाग द्वारा चेकिंग की गई। इस दौरान भारी अनियमितता मिलने के बाद से विभाग हरकत में आ गया और ऐसे सभी होटल संचालकों को नोटिस देने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। इस समय मैं अजंता होटल में चेक करने आया हूं, तो इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आकार्यशील पाई गई हैं। अब इनको इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि इसको सही करा करके इसकी सूचना हमको दें, जिससे पुनः निरीक्षण करके इसको ठीक कराया जा सके। निरीक्षण के बाद इनकी जो कमियां पाई गई इनको लिखित में दिया जाएगा कि आप इतने दिन में इसको सही करा करके अवगत कराएं। सारी हदें तो पार तब हो गईं जब प्रशासन की नजर इटावा के होटलों पर पड़ी। करीब 40 होटल ऐसे हैं जिसमें से 2 को छोड़कर किसी के पास भी फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी नहीं है और न ही आग बुझाने के वैध उपकरण पाए गए। शहर में ऐसा ही निजी अस्पतालों में पाया गया। 5 अस्पताल को छोड़कर किसी के पास एनओसी नहीं है और कहीं भी इमरजेंसी के बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। कई होटल्स जैसे कि अभी नए खुले हैं और कई जो पुराने हैं उनको पहले भी हम लोग नोटिस दे चुके हैं। उसकी रिपोर्टिंग हम शाम को आज डीएम साहब को कर देंगे और जैसा वो दिशा निर्देश देंगे उसमें ऐसी कार्रवाई की जाएगी। लगभग किसी भी होटल की एनओसी नहीं हुई है और सभी को हमने अपनी तरफ से नोटिस जारी किया है, निर्गत किया है और अब उन पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी प्रशासन अग्निकांड के बाद मुस्तैद दिखा। अयोध्या में भी फायर विभाग और फायर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने होटलों में आग से बचाव की हकीकत परखी। शहर के होटल शान अवध,
होटल तिरुपति, अवंतिका होटल और आकाश यात्री निवास में इंतजामों की जांच की गई। होटल तिरुपति, अवंतिका और आकाश यात्री निवास में कई कमियां पाई गई, जिसके बाद इन होटलों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। लखनऊ में होटल में आग लगने के दौरान हुई जनहानि को लेकर फिरोजाबाद से भी चेकिंग की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कई होटलों में कमियां मिली तो कहीं फायर उपकरण खराब मिले। एसपी सिटी ने 24 घंटे के अंदर कमियों को सुधार करने के आदेश दिए हैं। यूपी के बरेली में भी जब चेकिंग अभियान चलाया गया तो आंकड़े हैरान कर देने वाले थे। 90% होटलों में फायर विभाग की एनओसी ही नहीं मिली। संकरी गलियों में घरों में गेस्ट हाउस और होटल बना लिए गए, जिनमें आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है।